बता दें, और दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। सोनम ने राज कुशवाहा पर राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाने का आरोप लगाया है, जबकि राज ने सोनम को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया है। राज और सोनम अब एक दूसरे पर ही पूरे आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। प्यार की दुहाई देने वाले ये राज और सोनम, जिनके प्यार की खबरें उठ रही हैं, जिसकी वजह से राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। अब ये दोनों एक दूसरे पर इस पूरे आरोप को मढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शिलांग पुलिस की पूछताछ में अब आरोपी राज कुशवाहा ने दावा किया कि सोनम रघुवंशी बेहद गुस्से वाली लड़की थी, जिसकी वजह से सभी उससे डरा करते थे और उसे खुद सोनम से डर लगता था। राज ने पुलिस को यह भी बताया कि इस दौरान सोनम उससे प्यार करने लगी। चलिए, तो अब ये खबर जो है इसकी पुष्टि हो ही गई है कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच प्रेम प्रसंग था। हालांकि सोनम राज से प्यार करती थी, राज ने ये बात कबूल कर ली है। भाई और बहन के इस रिश्ते में लव अफेयर चल रहा था। राखी बांधती थी सोनम राज कुशवाहा को और उसी से प्यार भी कर बैठी थी। तो राजा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासे भी वैसे वैसे ही हो रहे हैं। इन सब के बीच अब राज और सोनम की चैट सामने आई है, जिसमें राज को सोनम ब्लैकमेल करती दिखाई दी। एसआईटी के मुताबिक 13 मई को सोनम ने राज को मैसेज किया था कि मैं थक गई हूं, इसे मार डालो वरना मैं मर जाऊंगी। तो वहीं सोनम फैमिली के हवाला कनेक्शन की जांच की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जब शिलांग और इंदौर पुलिस ने 36 घंटे के ऑपरेशन हनीमून को चलाया तो उसमें टेक्निकल डिटेल खंगालने पर सोनम के यूपीआई ट्रांजैक्शन जांचे गए और पता चला कि सोनम किसी जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर 4 बैंक खातों से यूपीआई ट्रांजैक्शन करती है और उस पर जितेंद्र रघुवंशी को पुलिस ने शंका में लिया और पड़ताल की तो पता चला कि जितेंद्र सोनम की सगी मौसी रमा का ही बेटा है। तो वहीं जितेंद्र के पिता इस दुनिया में नहीं है और वो सोनम की फर्म में ही गोदाम का कर्मचारी है। बड़ी बात तो यह है कि अधिकांश हवाला कारोबारी ऐसे ही छोटे मोटे कर्मचारियों के आईडी लेकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाकर हवाला के रुपयों का अवैध ट्रांजैक्शन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल, सिम और राजा की ज्वेलरी की रिकवरी के लिए सभी आरोपियों को मेघालय पुलिस इंदौर ला सकती है, ये भी खबर सामने आ रही है। राजा के हत्याकांड में अब पुलिस हवाला की भी जांच करेगी। सोनम के यूपीआई आईडी से 4 बैंक खाते मिले हैं जिससे कि ट्रांजैक्शंस देखे गए हैं और ये ट्रांजैक्शन जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर किए गए हैं। अब ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है, इस पर भी शिलांग पुलिस जो है जांच पड़ताल बैठाएगी। जितेंद्र रघुवंशी आपको बता दें सोनम की सगी मौसी रमा का बेटा है, जिसके खातों से ट्रांजैक्शन किए गए हैं। हवाला की बात भी सामने आ रही है और आपको बता दें कि 10 बड़ी बातें इस हनीमून कांड से जुड़ी आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मर्डर के लिए राज को ब्लैकमेल सोनम कर रही थी, ये सामने आया है। दूसरा पॉइंट, 13 मई को सोनम ने राजा की हत्या का मैसेज किया था। तीसरा, हत्या नहीं करने पर खुद के मरने की भी बात सोनम ने कही थी। तो वहीं सोनम फैमिली के हवाला कनेक्शन की भी अब जांच की जाएगी। तो 5वां पॉइंट, मर्डर के बाद इस्तेमाल बैंक अकाउंट की भी जांच होगी। तो राजा के घर के स्विमिंग पूल की वीडियो भी सामने आई है जो आपको दिखाएंगे और इस पर भी अब जांच पड़ताल होगी। ये स्विमिंग पूल आपको दिखाएंगे। राजा के घर में एक स्विमिंग पूल है जिसका वीडियो सामने आया है और इस स्विमिंग पूल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हर एक एंगल से जांच की जा रही है। शिलांग पुलिस एक्शन मोड में, एसआईटी गठन जो किया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो हर एक मायने से जांच कर रही है। राजा के घर की भी पड़ताल की जा रही है। तो राजा के घर में एक स्विमिंग पूल है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर राजा के घर की है। स्विमिंग पूल की ये तस्वीरें हैं। स्विमिंग पूल के अंदर यहाँ पर राजा मौजूद है और ये शिलांग जाने से पहले की तस्वीर है। तस्वीरें आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजा के घर के स्विमिंग पूल की तस्वीरें हैं।
शिलोंग जाने से पहले की ये राजा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में राजा की तस्वीरें काफ़ी कम सामने आई हैं और अब ये एक स्विमिंग पूल के वीडियो जो है वो सामने आया है। राजा के घर से ये सामने आया है। राजा के घर का ये स्विमिंग पूल है जिसके अंदर राजा दिखाई दे रहा है। राजा रघुवंशी के घर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। स्विमिंग पूल का ये वीडियो सामने आया है और इस स्विमिंग पूल में आप देख सकते हैं राजा भी दिखाई दे रहा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लापता राजा और सोनम की तलाश में परिवार वालों ने देवास और उज्जैन में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान कराए थे। उज्जैन के स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास का दावा है कि 28 मई को राजा रघुवंशी का एक रिश्तेदार उनसे मिला था और उन्होंने राजा और सोनम की तस्वीरें और उनके कपड़े सौंपते हुए उन्हें ढूंढने में मदद की गुहार लगाई थी। ये बेहद बड़ी खबर है। तांत्रिक विद्या के आरोप राजा के घर वालों ने सोनम के परिवार वालों पर लगाए हैं, तो अब ये बात जो है सच साबित होती दिखाई दे रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में ये चौंकाने वाला खुलासा है, चौंकाने वाले तथ्य हैं। बता दें आपको कि लापता राजा और सोनम की तलाश में परिवार वालों ने देवास और उज्जैन में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान कराए थे और उज्जैन के स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास का ये दावा है कि 28 मई को राजा रघुवंशी का एक रिश्तेदार उनसे मिला भी था और उन्होंने राजा और सोनम की तस्वीरें और उनके कपड़े सौंपते हुए उन्हें ढूंढने में मदद की गुहार लगाई थी। तो राजा के परिवार का एक व्यक्ति उनके साथ में आया था, क्योंकि ये लापता हुए थे तो वो परेशान हो रहे थे। तो देवास भी गए थे वो, वहाँ पर भी उनको कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मेरे पास वो आए थे, तो उनका हमने जो है इसके लिए, अगर कोई गुम हो जाता है या चला जाता है तो उसका स्थान का पता नहीं लगता है, लेकिन ऐसी एक क्रिया है कि उसके कपड़े में मंत्र के द्वारा हम जो है रख देते हैं और उस यंत्र को जो है गाय के गोबर से लीप के उसके कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उसके ऊपर करीब 50 किलो के लगभग वजन रख देते हैं और उसका एक मंत्र है। वो मंत्र रोज सुबह शाम उसमें एक माला जाप करना पड़ता है। तो वो जो भी व्यक्ति गुम हुआ या चला गया तो वो जहाँ भी होगा वहाँ से वो अपने घर पे वापस आ जाएगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी माध्यम से भी उसको खबर लग जाती है, खबर आ जाती है कि भाई वो मृत्यु हो गई। ये उसकी एक हमारी जो क्रिया है उसके माध्यम से पता लगता है और वो व्यक्ति वापस आ जाता है। तो वो हमारे पास आए थे तो हमने उसका एक वस्त्र मंगाया था और उसके अंदर वो क्रिया करके रख दी थी और जैसा उसने करा तो 5वें दिन उसको ये 2 तारीख को सूचना मिल गई कि उसकी मृत्यु हो गई है और उनको ये पता लग गया। बुलेटिन में वक्त हो चला।